सामाजिक सिस्टम और उसके तहत जीने वाले व्यक्तियों का कुछ प्रबुद्ध वर्ग सिस्टम मेकर होता है और वह सिस्टम बनाने में हो सकता है कि मनुष्य को बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा हो। बहुत बार चुकाया है लोगों ने, बहुत बार ऐसा कम उदाहरण है जिसमें बिना मूल्य का बैठ करके सहमति से एक सिस्टम बना लिया लोगों ने। बहुत बड़ा बड़ा मूल्य चुकाया है लोगों ने सिस्टम को बनाने के लिए। आप देखे होंगे वो रिनेसा हुआ, इसके बाद जो रूसो हुए और बहुत सारा ऐसा साइंटिस्ट हुए, चिंतक हुए। चिंतन तो लोगों ने किया, लेकिन समाज में उसको लागू करने के लिए भयानक उपद्रव हुआ। पूरा मानवता का इतिहास उससे भरा पड़ा है। लेकिन सिस्टम बनने के बाद, जैसे हमारे देश में ही आज़ादी के बाद एक सिस्टम बना, उसमें से ये जो सिस्टम जिसमें हम लोग जी रहे हैं वह मूलतः भारतीयों के चिंतन के आधार पर बना था या किसके आधार पर बना था, आप सोचेंगे, आप विचार करेंगे। लेकिन आज़ादी के बाद जैसे ही चिंतन शुरू हुआ तो लोगों ने देशवासियों के लिए नहीं सोचना शुरू किया। लोगों ने समाज में जो विभक्त लोग थे उन विभक्तों के आधार पर चिंतन शुरू किया। ये फलाना, ये ठिकाना, ये ठिकाना, ये ठिकाना। और उस समय लोगों को लगा कि हम लोग कितना उदारवादी हैं। और इस तरह से मैंने समाज में जो विभाजन का जो नींव पड़ा वह मजबूत होता चला गया उत्तरोत्तर समय जैसे जैसे आते चला गया। और उसमें बहुत ऐसी मान्यता थी कि मनुष्य मानवता के आधार पर जिएगा। लेकिन मनुष्यों की मानवता आज कहाँ पर आकर के खड़ी हुई है, यह विवेचना करने की बात है। इसको आप देखें तो फिर उपाय क्या है इसका? फिर से मनुष्य को एक बार कमर कसना होगा। हम एक बार पुनः इस पर प्रयास करने का, मैंने उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे और करना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और मनुष्यों की मानवता छीन होती जा रही है, ये प्रलय हो जाएगा आने वाले समय में लोगों को जीने में। पर्यावरण का वही हाल है, अर्थनीति का वही हाल है, आर्थिक पर्यावरण, मानसिक का वही हाल है। जिस किसी भी चीज़ पर आप देखें तो लोग कितने एक दूसरे से सहिष्णु हैं, जबकि समाज में सहिष्णुता सबसे आवश्यक है। चाहे वो असहिष्णु होने का जो भी कारण हो, वो कारणों की उचितता या अनुचितता पर हम बात नहीं करते। वो है, विभाजन है, वो मिटेगा, विभाजन मिटेगा, समाज तभी बन सकता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान से सुने। आप समाधान के लिए मेरा सोशल सिस्टम आप देखें। रोज ये बात हम कहते हैं, जो लोगों ने क्या सोचा था और हम कहां पर आकर पहुंचे हैं, और पुनः उसको प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, टू चेंज द सोशल सिस्टम। जब तक हम सिस्टम को मनुष्यों के लायक नहीं बनाते, सिस्टम को हरिजनों के लायक लोगों ने बनाया, आदिवासियों के लायक लोगों ने बनाने का चेष्टा किया, बैकवर्ड के लायक बनाने का चेष्टा किया, फिर बैकवर्ड में भी कई तरह का विभाजन करने का प्रयास किया। लेकिन सिस्टम जितना इन लोगों ने प्रयास किया वह सिस्टम उतना ही समय के अनुसार अनुपयोगी होता चला गया और प्रलय का कारण बनने लगा, विप्लव का कारण बनने लगा, अशांति का कारण बनने लगा। तो एक बार पुनरीक्षण करने की महती आवश्यकता है। सभी लोग जहां कहीं भी जो व्यक्ति हैं, इस चीज़ को गंभीरता से आप सोचिए और मेरे साथ आप मानसिक स्तर पर भी जुटने का प्रयास करें। आर्थिक स्तर पर अगर जुट सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप निर्णय लें और मेरे साथ जुटने का प्रयास करें और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने में सहयोग करें। धन्यवाद।